हीरालाल, ये ठंड तो हमें मार डालेगी। देखो, चिंटू कांप रहा है। उसके हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। दवाई भी खत्म हो गई है। अब हम क्या करें? गौरी, मैं क्या करूं? मैंने आज पूरा दिन शहर में काम ढूंढा, किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। सब कहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में काम नहीं मिलता। हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत? अगर किस्मत का रोकर बैठे रहेंगे तो हमारा बच्चा नहीं बचेगा। पिछली रात से उसकी खांसी कम नहीं हो रही है। ये झोंपड़ी भी हमें बचा नहीं पाएगी। दीवारों में दरारें हैं और ऊपर से पानी टपकता है। मैं जानता हूं गौरी, ये झोपड़ी नहीं, ये तो ठंड का जाल है। पर सेठ शिवपाल को कौन समझाए? वो तो आज रात भी किराया मांगने आएगा। मैंने उससे कल तक की भी मोहलत मांगी थी, पर वो नहीं माना। सेठ शिवपाल? वो इंसान नहीं, वो तो एक पत्थर है। इस ठंड में कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या उसे इस छोटे से बच्चे पर भी दया नहीं आएगी? उसे दया नहीं, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। वो कहता है कि अगर सुबह तक किराया नहीं मिला तो वो हमें इस बर्फीली रात में बाहर निकाल देगा। हम कहाँ जाएंगे गौरी? सड़क पर तो ठंड और ज्यादा होगी। बाहर? नहीं, मैं उन्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर चिंटू को इस ठंड में नहीं भेजूंगी। हमारा तो जीवन बीत गया, पर चिंटू का क्या होगा? वो अभी सिर्फ 5 साल का है। हीरालाल और गौरी की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न खाने को अन्न, और न ही चूल्हे में जलाने को लकड़ी। चिंटू लगातार खांस रहा था और उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। ये ठंड केवल मौसम नहीं थी, ये उनके जीवन पर आया हुआ एक बड़ा कहर था। गौरी, तुम्हें याद है जब हमने उस डॉक्टर आकाश से दवाई ली थी? वो बहुत अच्छे थे। क्या हम एक बार फिर उनके पास जाएं? भले ही वो हमें डांटेंगे, पर शायद वो मदद कर दें। डॉक्टर आकाश? उनके पास जाने में शर्म आती है। पिछली बार भी हमने दवाई का पूरा पैसा नहीं दिया था। पर ठीक है, तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं जाती हूँ। नहीं गौरी, तुम इतनी कमजोर हो गई हो। बाहर तो बर्फ जैसी हवा चल रही है। मैं जाऊंगा, मैं किसी भी तरह दवाई लेकर आऊंगा। तुम चिंटू के पास रुको। तुम मत जाओ स्वामी, तुम्हारी उम्र अब नहीं है इतनी ठंड सहने की। तुम यहाँ रुको। अगर सेठ शिवपाल आए तो तुम उन्हें संभालना। मैं दवाई लेकर जल्दी वापस आऊंगी। गौरी ने अपने शरीर पर एक फटी हुई शॉल लपेटी और बाहर कड़ाके की ठंड में निकल पड़ी। हर कदम पर उसे अपने बच्चे की खांसी और पति की कमजोरी याद आ रही थी। उसे पता था कि ये रास्ता बहुत कठिन है। चिंटू बेटा, तुम्हारी दादी अभी आएगी। तुम डरो मत, तुम तो शेर के बच्चे हो। ये ठंड कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। बस थोड़ा सा और सब्र रखो। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ कोई आग क्यों नहीं है? मुझे माँ की गोद चाहिए। मैं बीमार हूँ। माँ की गोद? तुम्हारी माँ तो नहीं है बेटा, तुम्हारी दादी ही तुम्हारी माँ है। और वो तुम्हारे लिए दवाई लाने गई है। वो जल्द ही आएगी। तुम आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। हीरालाल अपने दिल में उठते तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी इतनी ठंड में डॉक्टर के पास शायद ही सही सलामत पहुंच पाएगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। हीरालाल, अंदर से बाहर निकल। मैं आ गया हूं। मेरा किराया कहाँ है? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आज तो ये ठंड का कहर भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सेठ जी, माफ करो। मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे कल तक की मोहलत दे दो। आज कोई कमाई नहीं हुई। ये ठंड इतनी तेज है कि कोई बाहर नहीं निकला है। ठंड? मुझे तुम्हारी ठंड से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सिर्फ पैसा ठंडा नहीं होना चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मुफ्त में ये झोपड़ी दूं? नहीं, ये नहीं होगा। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मेरा पोता अंदर बीमार है। उसे तेज बुखार है। अगर आपने हमें इस रात में बाहर निकाल दिया तो वो मर जाएगा। आप दया कीजिए। दया? दया और किराया एक साथ नहीं चलते हीरालाल। तुम बस मुझे मेरा किराया दो। अगर तुमने नहीं दिया तो ये झोपड़ी तुम्हारे लिए आखिरी ठिकाना नहीं होगी। अभी के अभी खाली करो। सेठ जी, मैं आपके पैरों पर गिरता हूं। मेरे पास किराया नहीं है, पर मुझे सुबह तक का समय दे दो। मेरी पत्नी दवाई लेने गई है। वो आएगी तो हम दोनों मिलकर कुछ व्यवस्था करेंगे। प्लीज।
व्यवस्था? तुम हमेशा यही झूठ बोलते हो। तुम्हारी पत्नी भाग गई होगी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय देता हूं। अगर किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पोते को बाहर फेंक दूंगा। सेठ जी, ये अन्याय है। ये ठंड तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप एक इंसान हो या शैतान, इतनी क्रूरता मत करो। मैं वही हूं जो कानून को मानता है। ये जमीन मेरी है और तुम्हें मेरे कानून को मानना होगा। 1 घंटा, याद रखना। और अगर तुम्हारी पत्नी दिखी तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ शिवपाल अपने लालच की आग में जलता हुआ वहां से चला गया। हीरालाल वापस झोंपड़ी में आया और कांपते हुए चिंटू को गले से लगा लिया। उसे पता था कि 1 घंटा बहुत कम समय है और गौरी शायद ही समय पर वापस आ पाएगी। चिंटू बेटा, तुम्हारे दादाजी कमजोर पड़ गए हैं। मैं तुम्हें इस ठंड से नहीं बचा पाया। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत लो। मेरे बच्चे को बचा लो। दादाजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दादी चाहिए। वो कहाँ गई है? क्या वो अब वापस नहीं आएगी? वो आएगी बेटा। वो तुम्हारे लिए दवाई लेकर आएगी। वो बहुत प्यार करती है तुम्हें। ये ठंड और ये दुख जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुम बस आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। उधर गौरी ठंड में तेजी से डॉक्टर आकाश के क्लिनिक की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में बच्चे को बचाने की आग थी। मुझे जल्दी करनी होगी। सेठ शिवपाल आ गया होगा। अगर वो उन्हें बाहर निकाल देगा तो चिंटू मर जाएगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। ये ठंड मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। डॉक्टर आकाश का क्लिनिक काफी दूर था। गौरी हांफते हुए दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। गौरी माँ, आप इतनी रात को और इस ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे पोते को बचा लो। वो मर रहा है। उसे बहुत बुखार है। खांसी रुक नहीं रही है। पिछली बार की दवाई खत्म हो गई है। मुझे फिर से दवाई चाहिए। अंदर आइए माँ। आप पहले हाथ गर्म कीजिए। आपके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। पर आप किराया नहीं दे पाई थी। मेरे पास भी इतने संसाधन नहीं है कि मैं हर बार मुफ्त में दवाई दे सकूं। डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके पैसों की कसम देती हूँ। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही काम मिलेगा मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। पर अभी चिंटू मर जाएगा। ठीक है माँ, आप इतनी कसम मत खाइए। मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, पर यह सिर्फ दवाई नहीं है। उसे गर्माहट भी चाहिए। आपकी झोपड़ी बहुत टूटी हुई है। ये ठंड उसे फिर से बीमार कर देगी। झोंपड़ी? डॉक्टर साहब, सेठ शिवपाल आ गया है। वो हमें अभी 1 घंटे में बाहर निकालने वाला है। अगर मैं वापस नहीं पहुंची तो वो मेरे पति और पोते को इस ठंड में सड़क पर फेंक देगा। क्या सेठ शिवपाल? वो इतना निर्दयी है? इस ठंड में छोटे बच्चे को बाहर निकालना तो हत्या के बराबर है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। हम उन्हें रोकेंगे। आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, वो बहुत खतरनाक है। वो आपको भी परेशान करेगा। आप बस मुझे दवाई दे दो। नहीं माँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा फर्ज सिर्फ दवाई देना नहीं बल्कि जीवन बचाना भी है। अगर ठंड और भूख से कोई मर जाए तो मेरी दवाई किस काम की? चलिए हम जल्दी से चलते हैं। डॉक्टर आकाश ने तुरंत अपना मेडिकल किट लिया और गौरी के साथ तेजी से हीरालाल की झोंपड़ी की ओर भागे। गौरी के दिल में अब दवाई और डॉक्टर की मौजूदगी से एक नई उम्मीद जगी थी, पर सेठ शिवपाल के डर से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों को पता था कि उनके पास समय बहुत कम है। हीरालाल बेबस होकर अपनी टूटी हुई झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी नजरें रास्ते पर टिकी थीं और हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। चिंटू अंदर कमजोर आवाज में खांस रहा था। हे भगवान, गौरी कहाँ रह गई? समय बीतता जा रहा है। सेठ शिवपाल किसी भी पल वापस आएगा। अगर उसने चिंटू को बाहर निकाल दिया तो वो मर जाएगा। मैं ये अन्याय कैसे देखूंगा? दादाजी, मुझे और ठंड लग रही है। ये क्या हो रहा है? मुझे दादी चाहिए। मैं यही हूं बेटा, तुम डरो मत। तुम्हारे दादाजी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम ये ठंड भी सह लेंगे। तुम्हारी दादी बस आने ही वाली है। हीरालाल के अंदर एक बूढ़े और थके हुए आदमी की बेबसी थी। उसे अपने पोते को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं थी।
उसका पूरा ध्यान चिंटू को गर्माहट देने पर था। अगर सेठ आया तो मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे चिंटू को बचाना होगा, वही मेरी आखिरी आशा है। तभी सेठ शिवपाल फिर से वहां आता है। उसके चेहरे पर क्रूरता और लालच का भाव साफ झलक रहा था। उसके साथ 2 मजबूत गुंडे भी थे। हीरालाल, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। 1 घंटा हो गया, किराया कहाँ है? तुम्हारी झूठी पत्नी नहीं आई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेठ शिवपाल, तुम जुल्म कर रहे हो। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पोते को बाहर नहीं निकाल सकते। रोकोगे? तुम मुझे रोकोगे? तुम एक बूढ़ा आदमी, तुम क्या करोगे? गुंडो, चलो इस बूढ़े को पकड़ो और सब सामान बाहर फेंक दो। झोपड़ी खाली करो। नहीं, ये मत करो। चिंटू अंदर है, उसे छोड़ दो। तुम मुझे मार डालो पर उसे बाहर मत निकालो। ये ठंड उसे मार डालेगी। गुंडों ने हीरालाल को जबरदस्ती बाहर धकेल दिया और झोंपड़ी का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। चिंटू रोते हुए बाहर आता है और ठंड से बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी खांसी और तेज हो जाती है। दादाजी, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। मुझे अंदर जाना है। मुझे दवाई चाहिए। हमारा घर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया बेटा। इसने हमें इस ठंड में बाहर निकाल दिया। तुम बस मेरी गोद में छिपे रहो। यही तुम्हारा ठिकाना है हीरालाल। ये सड़क और ये ठंड, तुम लोग मर जाओगे। मुझे किराया चाहिए। किराया नहीं देने का यही अंजाम होता है। ठीक उसी पल गौरी और डॉक्टर आकाश वहां पहुंचते हैं। गौरी अपने पति और पोते को बाहर ठंड में देखकर चीख उठती है। डॉक्टर आकाश भी ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। स्वामी, चिंटू, हे भगवान, सेठ शिवपाल, तुमने ये क्या किया? तुम इस मासूम बच्चे को मार डालोगे। ओह, देखो तो कौन आया है। तुम्हारी झूठी पत्नी आ गई। लाओ किराया, नहीं तो तुम भी यहीं सड़क पर रहो। रुक जाओ सेठ शिवपाल, तुम ये अन्याय नहीं कर सकते। ये बच्चा बुरी तरह बीमार है। इस ठंड में इसे बाहर निकालना हत्या के बराबर है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस? तुम कौन हो रे? तुम मेरे बीच में मत आओ। तुम डॉक्टर हो, जाओ अपना इलाज करो। ये जमीन मेरी है। मैं डॉक्टर हूं और इस बच्चे की जिंदगी खतरे में है। अगर इसे तुरंत गर्माहट और दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगा। तुम इंसान हो या नहीं? मर जाए तो मरने दो, मुझे किराया चाहिए। गौरी, लाओ पैसे, नहीं तो ये डॉक्टर भी तुम्हारे साथ सड़क पर सोएगा। डॉक्टर साहब, पहले आप चिंटू को दवाई दो, पैसे बाद में दिए जाएंगे। स्वामी, आप चिंटू को संभालो, वो बहुत ठंडा हो गया है। क्या देख रहे हो? इन सबको धक्का दो और डॉक्टर को भी पकड़ो। ये मेरी जमीन है। तुम गरीबों के खून से अपनी जमीन सींचते हो सेठ। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तुम ये पाप कर रहे हो। सेठ शिवपाल, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें बच्चों की आंसू भी नहीं दिखते? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। मैं तुम्हारा ये जुल्म दुनिया को दिखाऊंगा। कोर्ट? मेरे पैसे कोर्ट को भी खरीद सकते हैं। तुम जैसे गरीब डॉक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निकलो यहां से। एक गुंडा आगे बढ़ा और डॉक्टर आकाश को धक्का देने लगा। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर पीड़ा और बेबसी का भाव था। ये तुम्हारा इलाज है। तुम लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हो। तुमने एक बीमार बच्चे को ठंड में बाहर फेंका है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। स्वामी, चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये पागल हो गया है। हम चिंटू को लेकर किसी और ठिकाने पर चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ चलो, या आपको भी मार डालेगा। मैं चलता हूं माँ, पर तुम लोग कहाँ जाओगे? इस ठंड में कोई तुम्हें पनाह नहीं देगा। हमारा ठिकाना तो अब सड़क ही है डॉक्टर साहब। ये ठंड ही हमारा कफन बनेगी, पर हम इससे लड़ेंगे। चलो गौरी, हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। हीरालाल और गौरी अपने बीमार पोते और टूटे हुए सामान को लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं। ठंड का कहर और सेठ का जुल्म उनके लिए दोहरी मार थी। डॉक्टर आकाश भी उनसे बिछड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ते। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं चिंटू का इलाज करूंगा।
हम सब मिलके कोई समाधान ढूंढेंगे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है। आप इतने अच्छे क्यों हो डॉक्टर साहब? आप हमारे लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो? क्योंकि माँ, इंसानियत अभी भी जिंदा है। मुझे सेठ शिवपाल को सबक सिखाना है और आप लोगों को बचाना है। चलो। तीनों एक बीमार बच्चे को लेकर उस बर्फीली सड़क पर चल पड़ते हैं। उनके कदम थके हुए थे, पर उनके दिल में जीने की एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। हीरालाल, गौरी और डॉक्टर आकाश रात के अंधेरे में सर्द सड़क पर चल रहे थे। चिंटू डॉक्टर की गोद में था और दवाई के बावजूद उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब, चिंटू बहुत ठंडा हो गया है। मुझे लगता है कि हम उसे बचा नहीं पाएंगे। काश हमने झोपड़ी नहीं छोड़ी होती। ये ठंड उसकी जान ले लेगी। माँ, आप हिम्मत मत हारिए, हम उसे बचाएंगे। हमें बस कोई ऐसी जगह चाहिए जहां हम चूल्हा जला सकें। ये दवाई बिना गर्माहट के काम नहीं करेगी। जगह? इस शहर में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है डॉक्टर साहब। सेठ शिवपाल ने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये कहर तो हमारे लिए ही आया है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। इंसानियत अभी बाकी है। वहां दूर मुझे एक पुरानी टूटी हुई इमारत दिखाई दे रही है। हम वहां चलते हैं, कम से कम वहां हवा तो नहीं लगेगी। तीनों उस पुरानी टूटी हुई इमारत की ओर चल पड़ते हैं। अंदर पहुंचकर डॉक्टर आकाश तुरंत आसपास पड़े अखबारों और लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी आग जलाने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, आपका शुक्रिया। आग, कम से कम अब चिंटू को थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी। जल्दी करो माँ, आप और पिताजी अपने हाथ गरम करो और चिंटू को आग के पास लेकर आओ। हमें इसे पूरी तरह से गरम करना होगा। आग के पास बैठकर चिंटू को धीरे धीरे सुकून मिलने लगता है। डॉक्टर आकाश अपनी आखिरी दवाई निकालकर उसे देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए देवता बनकर आए हैं। आपकी दया ने हमारे बच्चे की जान बचा ली। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं पिताजी, ये मेरा फर्ज था। अब चिंटू का बुखार उतर रहा है, लेकिन सेठ शिवपाल का जुल्म मैं नहीं भूलूंगा। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। मैं सुबह होते ही कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट? नहीं डॉक्टर साहब, उसके पास बहुत पैसा है। वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। हमें और कोई दुख नहीं चाहिए। भागना समाधान नहीं है माँ। गरीबी और जुल्म से तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक हम एकजुट ना हो जाएं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो वकील और पत्रकार हैं। पूरी रात वे आग के पास बैठकर चिंटू की देखभाल करते हैं। सुबह होते ही डॉक्टर आकाश शहर की ओर निकल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना ध्यान रखना। भगवान आपकी रक्षा करे। डॉक्टर आकाश सीधे अपने वकील दोस्त के पास जाते हैं और सेठ शिवपाल के जुल्म की पूरी कहानी बताते हैं। वकील बिना किसी फीस के मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही एक पत्रकार भी इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर छापता है। इधर सेठ शिवपाल झोंपड़ी को तोड़कर नई दुकान बनाने की तैयारी कर रहा था। जल्दी करो, इस झोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दो। किशन और वो बूढ़ा आदमी वापस नहीं आना चाहिए। ये जगह मेरी है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं और सेठ शिवपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। सेठ शिवपाल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने एक बीमार बच्चे और वृद्धों को इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकालकर जानलेवा जुल्म किया है। ये कानून का उल्लंघन है। गिरफ्तार? तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते? मैं शहर का बड़ा सेठ हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सब उस गरीब डॉक्टर का काम है। तुम्हारा पैसा तुम्हें इस बार नहीं बचा सकेगा सेठ। कानून सबके लिए बराबर है। चलो थाने। सेठ शिवपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर आकाश वहां पहुंचते हैं और हीरालाल और गौरी को बुलाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों अब वापस आ सकते हो। सेठ शिवपाल गिरफ्तार हो गया है। अब ये झोंपड़ी आपकी है। डॉक्टर साहब, तुमने ये चमत्कार कर दिया। तुमने केवल हमें जीवन ही नहीं बल्कि इंसाफ भी दिलाया। ये ठंड का कहर तोड़ दिया। हे ईश्वर, हमारा बच्चा बच गया। हमें इंसाफ मिल गया। डॉक्टर साहब, आप सचमुच देवता हो। डॉक्टर आकाश ने अदालत के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि हीरालाल और गौरी को सिर्फ झोंपड़ी ही नहीं बल्कि सेठ शिवपाल से मुआवजा भी मिले। उस मुआवजे से उन्होंने अपनी झोंपड़ी को मजबूत बनाया और एक छोटा सा काम शुरू किया। चिंटू पूरी तरह से ठीक हो गया।
उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इंसानियत और एकजुटता किसी भी ठंड के कहर को हरा सकती है।